सिंगापुर का करिश्माई नेता यूपी में छाया। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री में नजर आई योगी की परछाई। कौन है ली क्वान यू, जिसने चुनाव से पहले यूपी में ली एंट्री। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। यूपी चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। सूबे के मुख्यमंत्री की तुलना एक ऐसी शख्सियत से की जा रही है जिसका नाम अपने आप में एक ब्रांड है। जी हां, यूपी की सियासत में एक ऐसे शख्स ने एंट्री ली जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरत में आ गया है। विपक्ष की नींद उड़ी हुई है और यह सबूत है कि सूबे में योगी ने अपराधियों की कमर ही नहीं, अकड़ भी तोड़ दी है। तो कौन है वो शख्स, कहां का है वो शख्स? चलिए आपको इस रिपोर्ट में सारी जानकारी देते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री इन दिनों अपने कामों को लेकर छाए हुए हैं। यही वजह है कि आजकल योगी आदित्यनाथ की तुलना सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली क्वान यू से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे प्रकाश सिंह ने एक ट्वीट कर लिखा कि यूपी में माफियाओं की 1574 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। योगी यूपी के ली क्वान यू बनकर उभर रहे हैं, जिसके बाद से सिंगापुर के इस करिश्माई नेता का नाम सुर्खियों में आ गया। सिंगापुर की जब शुरुआत हुई थी तब ली क्वान वहां के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त सिंगापुर में अपराधी ही अपराधी थे। कहा यह जाता है कि उन्होंने अपराधियों को यह स्पष्ट कर दिया कि या तो तुम सीधे हो जाओ या सिंगापुर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम सबको हम जहन्नुम भेज देंगे। और यही तेवर योगी के भी हैं। सीएम योगी तो खुलकर नहीं कह रहे, लेकिन ली क्वान ने सीधे सीधे कहा था। कहते हैं कि अपराध पर उनके नियंत्रण के चलते सिंगापुर ने इतना विकास किया। यही वजह है कि आज योगी की तुलना उनसे की जा रही है। तो ली क्वान कैसे इतने बड़े नेता बने, ये भी आप जान लीजिए। बता दें कि ली क्वान यू 1959 से लेकर 1990 तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे। ली क्वान प्रधानमंत्री तो ब्रिटिश उपनिवेश के दौर में बने थे, लेकिन 1965 में आज़ादी के बाद भी उन्होंने देश की सत्ता संभाली। 1959 में ली क्वान यू की पीपुल्स एक्शन पार्टी ने 51 में से 43 सीट जीतकर सिंगापुर में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही गरीबी से जूझ रहे लोगों को पक्का मकान देने के लिए हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की। लंबे समय तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहने और गरीबी के कारण सिंगापुर में भ्रष्टाचार का खूब बोलबाला था, अपराधियों का बोलबाला था। और ली क्वान के सामने सबसे बड़ी समस्या राजनीति में ऊंची पकड़ रखने वाले इन भ्रष्टाचारियों से निपटने की थी। उन्होंने देश में भ्रष्टाचार रोधी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की स्थापना की और उनके हाथ पूरी तरह से खोल दिए। उन्हें जांच करने के लिए पूरी स्वतंत्रता भी दी। इसका नतीजा ये हुआ कि सिंगापुर में बड़े बड़े पदों पर बैठे कई राजनेताओं, बिजनेसमैन और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। कई लोगों की संपत्तियां जब्त हुई तो कईयों को जेल में डाल दिया गया। लगभग 31 साल तक सिंगापुर की सत्ता संभालने वाले ली क्वान यू ने 1990 में प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया। हालांकि वे बाद में भी सरकार के सलाहकार समिति में वरिष्ठ सदस्य के रूप में शामिल रहे। 23 मार्च 2015 को ली क्वान यू का निमोनिया के कारण देहांत हो गया। वो मर तो गए, पर उनके काम, उनकी सोच आज भी जीवित है। यही वजह है कि आज यूपी में अपराधियों पर जिस तरह से योगी ने नकेल कसी है, उनकी तुलना सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री से हो रही है। योगी के कामों को देखकर जनता भी मांग कर रही है कि देश का अगला प्रधानमंत्री योगी हो। तो आपकी क्या राय है, इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।